बिहार के मुखिया यानी नीतीश कुमार को पटना हाई कोर्ट ने बड़ा ही झटका दिया है। बता दें कि ईबीसी एससी एसटी को लेकर के जो है 65% जो है लागू किया गया था आरक्षण, जो कि 9 नवंबर 2023 में हुई थी, पारित किया गया था सरकार के द्वारा। लेकिन अब जो है 2024 20 जून को जो है उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मेरे साथ इसी सब बातचीत करने के लिए विश्व दलित हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयोजक हैं राजकुमार पासवान जी। हम इनसे बात करेंगे आरक्षण को लेकर के। जब 50% थी उसके बाद जो है 65% पर बिहार सरकार ने चुनौती दी थी, अब जो है हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जब जातीय जनगणना की बात आई थी तो जातीय जनगणना के समय में भी हमने समर्थन दिया था अपना, और सरकार जो जातीय गणना कराई है उस गणना में जो सभी जाति की संख्या आया उसके तहत आरक्षण का प्रोविज़न लाया गया, और वो चीज़ें बना करके लागू करने के लिए, संवैधानिक रूप से लागू करने के लिए जब कोर्ट में याचिका दायर हुआ तो कोर्ट ने खारिज करने का काम किया। देखिए, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, अपने आप में सुप्रीम है, हाई कोर्ट का ये मान सम्मान है, उनका सम्मान में कहीं कमी नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट दलितों के हित और अधिकार के लिए जो एट्रोसिटी एक्ट थी उसको जब ख़त्म करने जा रही थी, तो बिहार की जनता लोग, बिहार का आवाम, देश का आवाम सड़कों पे आने का काम किया था, और उसको पुनः हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, उसको वापस लिया गया। कहाँ से? पार्लियामेंट से। अगर बिहार सरकार, नीतीश सरकार चाहती है, एनडीए की सरकार अगर चाहती है कि ये 65% आरक्षण लागू किया जाए, तो वो अपना एक विशेषाधिकार है उनके पास कि सदन में वो रेजोल्यूशन को ला करके पास करवा करके और हाई कोर्ट के भी आदेश को खारिज किया जा सकता है। लेकिन अगर उसे हाई कोर्ट में याचिका दायर करके और अपील करना चाहते हैं ऊंची, मतलब कि वहाँ हाई कोर्ट जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट का तो बात सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में एक अपील किया जा सकता है। और रही बात है कि देखिए, स्वर्ण आरक्षण को एक तरफ देखिए, एक तरफ दलित आरक्षण को देखिए, एक तरफ पिछड़ा आरक्षण को, एक तरफ अति पिछड़ा को देखते हैं, और ईडब्ल्यूएस को देखते हैं। जब सबको आप फ़ायदा दे रहे हैं तो एससी एसटी और अति पिछड़ा उस चीज़ से वंचित क्यों रहे? आपने 49.5% जनरल को दिया, हम लोगों ने कभी विरोध करने का काम नहीं किए। आपने 10% उसमें ईडब्ल्यूएस लागू किए, उसमें भी विरोध नहीं हुआ। चलिए भाई, गरीब स्वर्णों को मिलना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि क्या गरीब दलित नहीं है क्या? उनको भी ईडब्ल्यूएस के तर्ज पे लागू किया जाए, और भी जाति में। तो सभी को जब मान सम्मान दे रहे हैं तो इसे भी 65% को ये दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के हक अधिकार से जोड़ के देखना चाहिए। उसका सामाजिक विकास के तौर पे देखा जाना चाहिए। उनके बच्चे को कल के भविष्य को देखते हुए उसे देखा जाना चाहिए। तो एक सामाजिक सरोकार नहीं तो रिजर्वेशन पॉलिसी किसी को ना दे, सबको ख़त्म करे। वो स्वर्ण जाति भी ले रही है, दलित भी ले रहे हैं, पिछड़ा भी ले रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ें हैं। एक बात समझ में नहीं आती है, इतना अभी नीतीश जी का जो है कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। क्या लग रहा है, नीतीश जी इसके पक्ष में होंगे? क्योंकि नीतीश जी इसके लिए खास मतलब वही देखिए, नीतीश कुमार जी का मॉडल था कर्पूरी मॉडल। वो जो मुंगेरी लाल ने 125 जातियों को चुन करके और उसे रिजर्वेशन पॉलिसी में हक अधिकार के लिए, और उन्होंने जो सारे चीज़ तो ये मुंगेरी लाल मॉडल और कर्पूरी मॉडल वो लाना चाह रहे थे नीतीश जी। अब उस स्थिति में अब क्यों नहीं बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, केंद्र में उनके लोग मंत्री बने, और हमारे जो नागपुरी संघी दलित लोग हैं, संघ भाजपा वाले संघी दलित जो भाई चिराग पासवान मंत्री बन गए, जीतन राम मांझी, अगर इन लोग का मुंह नहीं खुल रहा है इस विषय पे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए पूर्ण रूप से। जीतन राम मांझी को लग रहा है कि मंत्रालय मन मुताबिक नहीं मिला है।
लेकिन ये भी ईबीसी एससी एसटी जो मामला है जो रद्द किया है, इस भी तो बहुत बड़ा मामला है। कहीं ना कहीं लाभार्थी जितने हैं कहीं ना कहीं असंतुष्ट तो होंगे ही होंगे। सब देखिए, आपको बता दूं कि लाभार्थी जो भी हैं नाखुश तो होंगे ही। और रही बात है जीतन राम मांझी जी का मंत्रालय, उनको समझे में नहीं आया कि कौन सा मंत्रालय है। अब उससे वो चाहे, जिस विभाग का मंत्री हैं अभी, वो चाहे तो अपने समाज को, जो गरीब शोषित वंचित हैं बिहार में, उनको कुटीर उद्योग से जोड़ करके ट्रेनिंग दे करके स्वरोजगार युक्त परिवार बना सकते हैं। वो एक एक घर को लाभ दे सकते हैं, लेकिन अगर काम करने का उनको तरीका ही नहीं पता होगा, बल्कि जबकि वो बहुत अनुभवी हैं जीतन राम मांझी जी, लंबे समय तक एमएलए रहे, मंत्री लगातार अब हैं, मुख्यमंत्री रहे, और अभी भी काज करने का तरीका नहीं पता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार वासियों। वैसे पर आरक्षण को लेकर के न उनके चाचा के बयान आते हैं, न चिराग पासवान का बयान आ रहा है, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं उन लोग तो देखिए, वो लोग तो शुरू से कहा है कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। वो लोग शुरू से कहते हैं कि मतलब कि आरक्षण को कमज़ोर करने की साजिश में ये लोग तो शुरू से हैं। ये लोग सिस्टम में, देखिए क्या है कि ये आरक्षण पॉलिसी लागू होगा ना, तो क्या है, कॉलेजियम सिस्टम में सेंधमारी होगी, विश्वविद्यालयों में सेंधमारी होगी, हर एक सरकारी महकमे में सेंधमारी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा ये दलित, पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। तो ये चीज़ें, हम ये नहीं कहेंगे कि सवर्णों को पेट में दर्द है चाहे कुछ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। तो ये मानसिकता कहीं ना कहीं गंदी मानसिकता, गंदी सोच है ये, समझिए। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान थे, जिन्होंने 65% जो आरक्षण जो रद्द की है हाईकोर्ट, उसको लेकर के अपना व्यक्तित्व दिए हैं। बहरहाल जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप इनके बातों से कितना सहमत हैं। धन्यवाद। देखते रहें व डिस्कवरी न्यूज़।